हेलो गाइस, क्या कभी आपने नोटिस किया है कि आपके आसपास किस टाइप के ट्रीज, एनिमल्स, बुशेस, ग्रासेस एंड बर्ड्स हैं? तो क्या ये सब सेम है या फिर इनमें वैरायटी है? हमारा भारत एक विशाल देश है जहाँ हमें बहुत सारे तरीके के प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलते हैं। हमारा देश भारत 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में से एक है। तो मेगा डाइवर्स कंट्री वो होती है जहाँ बहुत सारे तरीके के एनिमल्स, प्लांट्स मिलते हैं। तो गाइस, क्या आपको पता है कि इंडिया में 47,000 तरह के प्लांट्स स्पेसीज है और इन्हीं की वजह से लैंड डाइवर्सिटी के मामले में हमारा इंडिया वर्ल्ड में 10th पोजीशन पर है और एशिया में 4th पोजीशन पर है। तो अब देखो और समझने की कोशिश करो कि 47,000 तरह के अलग अलग प्लांट्स मिलते हैं हमारे भारत में। तो अब आप कहोगे कि तो क्या हुआ, है तो प्लांट्स ही। बट यहाँ पर एक बार सोचो तो सही कि जितने ज़्यादा प्लांट्स और ट्रीज होंगे उतने ही ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होंगी। और ये तो हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद में बहुत सारे तरीके के प्लांट्स को यूज़ किया जाता है, जैसे अर्जुन, नीम, तुलसी, जामुन, बबूल, सर्पागंधा। तो यहाँ कितना ज़्यादा अच्छा है कि हमारे पास कितनी ज़्यादा वैरायटी है प्लांट्स और ट्रीज़ की। अब आपको क्या पता है कि इंडिया में 90,000 से ज़्यादा एनिमल्स की वैरायटी भी है और बहुत सारे तरीके की फिशेस भी हैं जो मरीन और फ्रेश वाटर में रहती है। फ्लोरा, फ्लोरा मीन्स फ्लावर, और फ्लावर कहाँ होगा? प्लांट्स में। तो फ्लोरा इज प्लांट रीजन। अब है फाउना। फाउना में यहाँ पर ए आता है, सो ए मीन्स एनिमल्स। सो फाउना मीन्स एनिमल्स। तो यहाँ पर अब अगर हम फ्लोरा कहेंगे तो हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, और अगर हम फाउना बोल रहे हैं तो हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि इंडिया में अलग अलग तरह के फ्लोरा एंड फाउना है। तो क्यों? बिकॉज इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है रिलीफ की और क्लाइमेट की। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों इंडिया को कैसे अफेक्ट करते हैं और किस तरह का फ्लोरा एंड फाउना मिलेगा हमें इंडिया में। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले रिलीफ की बात करते हैं। रिलीफ में हम सॉइल और लैंड की बात करेंगे। तो फर्स्ट है लैंड। यहाँ पर लैंड का वेजिटेशन पर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स में सेम तरीके का वेजिटेशन होता है? तो बिल्कुल नहीं। जैसा आपका लैंड होगा वैसा ही आपका वेजिटेशन होगा, क्योंकि जो लैंड का नेचर होता है वो वेजिटेशन पे डिफरेंट टाइप का अफेक्ट करता है। जैसे फर्टाइल लैंड, उस पर खेती की जाती है, और वहीं ऐसे एरियाज भी हैं जहां उबड़ खाबड़ वाले यानी उतार चढ़ाव वाले रास्ते हैं और घास के मैदान हैं, जहां पर फॉरेस्ट डेवलप होता है और यही फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को जगह देते हैं। अब बात करते हैं सॉइल की। तो सॉइल भी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की होती है और ये अलग अलग तरह के वेजिटेशन का बेस होती है। और ऐसे ही डेजर्ट की सैंडी सॉइल में कैक्टस और थोनी बुशेस मिलते हैं। अब अगर हम बात करें हिल्स की, तो यहाँ पर जो सॉइल की डेप्थ होती है वो बहुत ही कम होती है और यहाँ पर होते हैं कॉनिकल ट्रीज। तो ये तो हुई रिलीफ की बात। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट में हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे: टेम्परेचर, फोटो पीरियड एंड प्रेसिपिटेशन। तो पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। तो हिमालय और पेनिनसुला की 915 मीटर ऊंचाई से ऊपर जो हिल्स होते हैं वो टेम्परेचर में कमी होने पर वेजिटेशन के टाइप्स और ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। इन्हें ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल और अल्पाइन में चेंज कर देते हैं। तो अब है फोटो पीरियड यानी सनलाइट। तो कितनी सनलाइट हमें मिलती है और कितने टाइम के लिए मिलती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वेजिटेशन के लिए, क्योंकि ये सनलाइट कितनी मिलेगी ये डिपेंड करता है कि आप कौन से लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड पे रहते हैं। तो इक्वेटर पे ज़्यादा होगा और पोल्स पे कम। अब हम बात करते हैं कि फोटो पीरियड अफेक्ट कैसे करता है। तो देखो, जितनी ज़्यादा हमें सनलाइट मिलेगी उतना ही ज़्यादा ट्रीज ग्रो करेंगे।
और जहाँ पर सनलाइट कम होगी वहाँ पर ट्रीज कम ग्रो करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रेसिपिटेशन की। इंडिया में ज़्यादातर रेनफॉल हमें साउथ वेस्ट मानसून से मिलती है या फिर रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून से मिलती है। तो जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर फॉरेस्ट ज़्यादा डेंस होते हैं, यानी घने होते हैं, एज कंपेयर टू वो जगह जहाँ रेनफॉल कम होती है। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि फॉरेस्ट हमारे लिए इतने क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज फॉरेस्ट रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी वो कभी डिप्लीट नहीं होंगे और हमारे इन्वायरमेंट की क्वालिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। साथ ही ये लोकल क्लाइमेट को मॉडिफाई भी करते हैं। अब आप कहोगे कि कैसे? तो क्या कभी आपने नोटिस किया है कि गर्मी के टाइम पर जहाँ ज़्यादा ट्रीज होते हैं वहाँ हमें गर्मी कम लगती है। फॉरेस्ट सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करते हैं और बहुत तरह की इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करते हैं, विंड को भी कंट्रोल करते हैं और इनकी वजह से बारिश भी होती है। ये सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं और वाइल्ड लाइफ को शेल्टर देते हैं। तो अब तो आपके समझ में आ गया होगा कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। लेकिन अब ये बताओ कि हम क्या कर रहे हैं? हम इन सब में चेंजेस ला रहे हैं। वो कैसे? ग्रोइंग डिमांड फॉर कल्टीवेटेड लैंड, यानी हम क्या कर रहे हैं? इन फॉरेस्ट को काटकर लैंड को कल्टीवेशन के लिए यूज कर रहे हैं। जहां इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट हो रही है लेकिन वहीं फॉरेस्ट का नुकसान हो रहा है। माइनिंग, अर्बनाइजेशन, ओवरग्रेजिंग, इन सब की वजह से फॉरेस्ट कवर बहुत कम हो पा रहा है। यानी हमने वेजिटेशन को मॉडिफाई कर दिया है या फिर रिप्लेस कर दिया है या फिर ह्यूमंस के होने की वजह से ये सारी वेजिटेशन डिग्रेड हो गई है। इन शॉर्ट हमने सारी वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, या आम भाषा में कहें हमने वेजिटेशन का सत्यानाश कर दिया है। अब है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस की। क्लाइमेट और रिलीफ में कितनी वैरायटी है इंडिया में? तो ये रीजन्स इस प्रकार है: ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कर्ब्स, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये होता है उन एरियाज में जहाँ जोरों की बारिश होती है। यहाँ लगभग 200 सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा बारिश होती है। क्योंकि ये एरियाज पूरे साल गर्म और गीले रहते हैं, इसलिए इनमें सभी प्रकार के वेजिटेशन पाए जाते हैं, जैसे ट्रीज, शर्ब्स एंड क्रीपर्स। और ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। ऑफकोर्स लीव्स ड्राई होगी और वो गिरेगी भी, बट पर्टिकुलर ऐसा कोई मौसम नहीं होता जो सारी लीव्स को गिरा दे। धीरे धीरे पत्तियां गिरती है बट एक बार में नहीं। तो ये जो ट्रीज है ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसीलिए इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। यहाँ पर ट्रीज की हाइट 60 मीटर या उससे ज़्यादा भी होती है। और क्योंकि यहाँ वार्म और वेट सीजन ज़्यादा टाइम तक रहता है, इसलिए यहाँ हर तरह की वेजिटेशन रहती है, यानी ट्रीज भी होते हैं, श्रब्स भी होते हैं और क्रीपर्स भी होते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें मिलता है वेस्टर्न घाट में, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में, असम के अपर पार्ट्स में और तमिलनाडु के कोस्ट में। कुछ कॉमर्शियली इंपोर्टेंट ट्रीज इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जैसे एबनी, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिनकोन। और इन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स हमें मिलते हैं वो है एलिफेंट, मंकी, लीमर एंड डियर। और यहाँ पर हमें वन हॉर्न राइनोसिरस भी मिलते हैं असम और वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा हमें बहुत सारी तरह की बर्ड्स, बैट्स, स्लॉट्स, स्कॉर्पियंस एंड स्नेल्स भी मिलते हैं हमें इन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले फॉरेस्ट में से एक है। ये उन एरियाज़ में होते हैं जहाँ 70 टू 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। यहाँ पर पूरे साल बारिश नहीं होती, इसलिए यहाँ पर पानी की कमी रहती है। और ट्रीज सर्वाइव कर पाएँ इसलिए अपनी सारी लीव्स शेड कर देते हैं 6 to 8 वीक्स के लिए। तो यहाँ कुछ एरियाज़ में बारिश कम होती है तो कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा, इसलिए इन फॉरेस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला है मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट और दूसरा है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। मॉइस्ट डेसिडुअस की बात करें तो यहाँ पर 100 to 200 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है।
ये कंट्री के ईस्टर्न पार्ट में मिलते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, हिमालय के फुट हिल्स में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में और वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लॉप्स में। इन फॉरेस्ट में हमें सबसे ज़्यादा टीक मिलता है, जैसे बैम्बूज, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन और मलबेरी। अब है ड्राई डेसिडुअस। ड्राई डेसिडुअस में 70 to 100 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। ये हमें पेनिनसुला के उस पार्ट में मिलते हैं जहाँ बारिश होती है, जैसे बिहार और यूपी। और यहाँ पर हमें टीक, साल, नीम और पीपल के ट्रीज मिलते हैं। यहाँ पर जो फॉरेस्ट है उन्हें कट करके कल्टीवेशन के लिए यूज किया गया है और कुछ पार्ट्स में ग्रेजिंग होती है। यहाँ पर हमें जो एनिमल्स मिलते हैं वो है लायन, टाइगर, पिग, एलिफेंट और डियर। यहाँ पर भी बहुत तरह की बर्ड्स, लिजार्ड, स्नेक्स एंड टॉर्टॉइज मिलते हैं। नेक्स्ट है द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। तो ऐसी जगह जहाँ 70 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है, वहाँ हमें थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ऐसी वेजिटेशन हमें कंट्री के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के सूखे एरियाज में, जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मिलते हैं। यहाँ पर हमें जो प्लांट्स मिलते हैं वो है अकेशिया, पाम्स, यूफोर्बियाज और कैक्टे। और यहाँ पर जो ट्रीज होते हैं उनकी रूट्स बहुत लंबी होती है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी ऑब्जर्व कर सके, और स्टेम्स सकेलेंट होती है ताकि ये पानी को कंजर्व कर सके। और लीव्स जो होती हैं वो थिक होती है और छोटी होती है ताकि इवेपोरेशन कम हो। और यहाँ पर पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं वो है रैबिट, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लॉयन, वाइल्डर्स, हॉर्सेस एंड कैमल। नेक्स्ट है माउंटेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पर माउंटेन फॉरेस्ट की बात करने से पहले हम एक बार अर्थ को देखते हैं। तो यहाँ देखो, इक्वेटर पे क्या होता है, गर्मी होती है और पोल्स पर ठंडी होती है। तो अब ये बताओ कि हमें ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे, इक्वेटर की तरफ ना? सेम जब हम माउंटेन की बात करते हैं तो जो माउंटेन का लो रीजन होता है वहाँ हमें ज़्यादा ट्रीज मिलते हैं, और जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो हमें ट्रीज की वैरायटी में फ़र्क मिलता है। और फिर एक पॉइंट के बाद हमें किसी भी तरह का वेजिटेशन नहीं मिलता। तो 1000 to 2000 मीटर की हाइट पर हमें माउंटेन में वेट टेम्परेट टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं, जैसे ओक्स और चेस्टनट्स। 1500 to 3000 मीटर पर हमें टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं, और ये कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं, जैसे पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस एंड सीडर। ये जो फॉरेस्ट है ये हमें हिमालय के सर्दर्न स्लोप पर मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि सर्दर्न स्लोप पर है, नॉर्दर्न पर नहीं? तो रिमेंबर, हमने क्लाइमेट में क्या पढ़ा था कि जो सर्दर्न स्लोप है हिमालय की, वहां पर हमें माउंटेन मिलते हैं, लेकिन नॉर्दर्न स्लोप पर ऐसा कुछ नहीं होता। इस वजह से सर्दर्न स्लोप पर ही होते हैं फॉरेस्ट। अब अगर हम माउंटेन से और ऊपर की तरफ जाते तो वहां हमें टेम्परेट ग्रास लैंड मिलता है, और अगर हम और भी ऊपर जाते हैं यानी कि 3600 मीटर से ऊपर, तब हमें अल्पाइन वेजिटेशन मिलता है। तो माउंटेन्स पर क्या होता है, यहाँ पर नॉमेडिक कम्युनिटीज होती है। नॉमेडिक का मतलब होता है जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। मोस्टली ये वो लोग करते हैं जिनके पास एनिमल्स होते हैं, और ऐसा करते हैं गुजर्स और बकरवाल्स। अब अगर हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं माउंटेन पर, तो हमें मॉसेस एंड लाइकेन्स मिलती हैं, जो तुंद्रा वेजिटेशन का पार्ट होता है। इस फॉरेस्ट में मिलने वाले जो एनिमल्स हैं वो है कश्मीर स्टक, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, टिबेटन एंटीलोप, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्वेरल, शैगी हॉर्न वाइल्ड आइबैक्स, बियर, रेयर रेड पांडा, शीप एंड गोट्स। नेक्स्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव हमें मिलता है कोस्टल एरियाज में। तो कोस्टल एरिया में क्या होता है कि जो रिवर होती है वो हमारी कंट्री का पूरा सफ़र तय करके जाती है ओशियन में। तो यहाँ क्या होता है कि जो रिवर का पानी होता है वो सॉल्टी नहीं होता, लेकिन ओशियन का पानी जो होता है वो सॉल्टी होता है। तो ऐसी जगह जहाँ सॉल्ट कम या ज़्यादा हो सकता है, वहाँ पर कौन सा प्लांट टॉलरेट कर पाएगा ऐसी चीज़ें। और ऊपर से कोस्टल एरियाज में आते हैं टाइड्स, यानी कभी पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कभी बहुत कम हो जाता है कोस्ट पे। अब ऐसे में आप ही बताओ, इन सब चीज़ों को कौन सा प्लांट टॉलरेट कर पाएगा? तो ये कर पाते हैं मैंग्रोव ट्रीज, क्योंकि मैंग्रोव्स की जो रूट्स होती हैं वो पानी के अंदर होती है।
गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी का डेल्टा, इन सभी जगह हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। अब गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वहाँ पर हमें सुंदरी ट्रीज मिलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर बनाते हैं। यहाँ हमें पाम, कोकोनट, क्यूरा ये सभी मिलते हैं। यहाँ का सबसे फेमस एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर और यहाँ पर हमें टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स और स्नेक्स भी मिलते हैं। तो इंडिया में कितनी ज़्यादा वेजिटेशन है, कितनी ज़्यादा वैरायटी है फ्लोरा एंड फाउना में।